नमस्कार। आप सभी का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। हम हिंदी की समकालीन कविताएं कर रहे थे, जिसमें से हमने अज्ञे जी द्वारा रचित कुछ कविताएं की थी। आज हम करेंगे अज्ञे जी द्वारा रचित उनका काव्य संग्रह बावरा अहेरी में संकलित कविता यह दीप अकेला। इस कविता को हम करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये भी प्रतीकात्मक कविता है। पीछे भी जो हमने ली थी वो भी सारी प्रतीकात्मक कविताएं थी। ये भी प्रतीकात्मक कविता है। इसमें दीप जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतीक है, व्यक्ति के चरित्र का प्रतीक है, व्यक्ति के कर्मों का प्रतीक है। और दूसरा जो है पंक्ति जो है वो समष्टि अर्थात समाज का प्रतीक है, और दीप व्यष्टि अर्थात व्यक्ति का प्रतीक है। इस कविता में बताया गया है कि कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति में बहुत ही प्रतिभा होती है, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन उसको मंच न मिलने के कारण या उसको एक कार्य क्षेत्र न मिलने के कारण उसका वो जो टैलेंट है, उसकी जो प्रतिभा है, वो उस व्यक्ति के साथ ही ख़त्म हो जाती है, या समय के साथ उसको उचित स्थान, उचित परिस्थितियाँ, उचित कार्य क्षेत्र, उचित मंच न मिलने के कारण उसकी जो प्रतिभा है वो दबी रह जाती है। इस चीज़ का चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ बताया गया है कि जिस व्यक्ति में टैलेंट है, जिस व्यक्ति में प्रतिभा है, उस व्यक्ति की प्रतिभा को अगर हम इस समाज में लगा देते हैं तो उस प्रतिभा से जो उस व्यक्ति में थी, समाज को बहुत ही समाज के लिए वो महत्वपूर्ण होती है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति में प्रतिभा होती है, लेकिन उस प्रतिभा को वो समाज के लिए उपयोग में नहीं लाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगी कि कई बार सॉरी, किसी के व्यक्तित्व पर मैं सीधी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन जो सत्य है वो बोलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कई मैंने देखे हैं कि जो हमारे प्राचीन वैद्य थे या पुराने जो वैद्य हैं, उनको बहुत ज्ञान है, और ऐसा नहीं कि उनको पात्र नहीं मिलते। कई बार बहुत जिज्ञासु लोग जो ज्ञान जानना चाहते हैं वो उनके पास जाते भी हैं, लेकिन वो अपने उस ज्ञान को सीमित कर देते हैं, अपने ही पास रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, और वो दूसरों को नहीं बताते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा कि फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या ज्ञान उसके पास है, क्या अनुभव उसके पास है, वो दूसरों से शेयर नहीं करता, दूसरों के साथ उस चीज़ को नहीं बांटता। और उम्र के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही वो व्यक्ति थोड़ा सा बुढ़ा होता है या वो काम नहीं कर पाता, तो फिर वो व्यक्ति उस कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाता है, या कई धीरे धीरे करके एक दिन वो मृत्यु की तरफ भी चला जाता है और उसका ज्ञान उसके साथ चला जाता है। ऐसे ही जो वैद्य हैं उनको भी मैंने देखा है, उनको बहुत गहरा ज्ञान था, लेकिन क्या हुआ कि वो पहले जो वो वाले वैद्य थे उनको बहुत ज्ञान था, अब तो यूं ही है, उसको इतना ज्ञान नहीं है। कुछ तो इसका प्रभाव ये है कि भाई IQ का फ़र्क है, हमारी बुद्धि लब्धि का फ़र्क है कि हम उतना उस चीज़ को हम कैच नहीं कर पाते हैं, उतना हम उसको ले नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सीक्रेट बात या जो अनुभव उनका होता है वो शेयर ही नहीं करते, किसी से बताते ही नहीं है, इसलिए वो ज्ञान उनका उनके साथ ही चला जाता है। और ऐसे विद्वानों को, ऐसे बुद्धिजीवियों को ये चाहिए कि उनके पास जो ज्ञान है और जो समाज के लिए अच्छा है उसको समाज में बांटना चाहिए, उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के यह कविता लिखी गई है कि, और इन्होंने उदाहरण देते हुए, ऐसे व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि मान लीजिए एक दीपक है, वो दीपक जलता है तो वो रोशनी देता है, क्योंकि उसके पास रोशनी देने का सामर्थ्य है, अर्थात उसमें प्रतिभा है, वो जलता है तो रोशनी देगा। जलना मतलब इस दुनिया में, इस जीवन में वो कुछ व्यक्तित्व उनका ऐसा होता है कि जो कर्म करते हैं उससे लोगों में रोशनी पहुंचती है, लोगों के पास कुछ अच्छी चीज़ पहुंचती है, कुछ ज्ञान पहुंचता है, प्रकाश पहुंचता है। लेकिन एक दीपक जहाँ
बताया गया कि एक तो एक दीपक जले, एक दीपक की रोशनी हो, या उस दीपक को एक पंक्ति को दे दिया जाए जिसमें बहुत सारे दीपक एक पंक्ति में जलाए जाएं, उनकी रोशनी देखी जाए। तो जब हम मिलकर के किसी काम को करते हैं तो वो प्रकाश ज़्यादा होगा, वो रोशनी ज़्यादा होगी। अर्थात ऐसे व्यक्ति सभी अलग अलग अपने अपने अहम में ना रह करके सभी मिल करके अगर एक जगह मिले और इस समाज के उत्थान के लिए कुछ काम करें तो अवश्य ही उनका प्रकाश बहुत ही प्रभावशाली होगा। उनका प्रकाश इतना होगा कि उस प्रकाश में हमें हर चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। मान लो एक दीपक हमने अंधेरे में जलाया है तो वो इतना प्रकाश नहीं देगा कि हम हर एक चीज़ को स्पष्ट रूप में देख सकें, लेकिन अगर हम वहाँ कई सारे दीपक जला देते हैं तो उस अंधेरे में रखी हुई हर एक चीज़ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है, उसके बारे में हमें पूरा पता चल जाता है, पूरा ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही अगर हम सभी मिलकर के उस कार्य क्षेत्र में एक जगह होकर के उस कार्य क्षेत्र में काम करेंगे तो सभी का ज्ञान मिलकर के, जैसे दीपक का प्रकाश दीपक के साथ मिलता है तो वो अपना अलग कोई भी अस्तित्व नहीं रखता कि ना 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 भाई देख ये मेरा एरिया है, इधर तेरे को नहीं, मैं तेरे अंदर नहीं आ सकता, मैं तेरे अंदर नहीं, मैं ऐसा मिल नहीं सकता। ये चीज़ें वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना एक दूसरे में इतने घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ उनका प्रकाश इतना मिल जाता है कि उस प्रकाश को हम अलग से भेद नहीं सकते, उस प्रकाश को हम अलग से देख नहीं सकते, वो इतने मिल जाते हैं। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि जो ज्ञान है उसमें ये नहीं कि नहीं मेरे स्पेशल एक मोहर लगनी चाहिए कि ये मेरा ज्ञान है, ये अहम छोड़ करके जब हम समाज के लिए मिलकर के काम करेंगे तो समाज में एक प्रकाश अवश्य फैलेगा, समाज में एक ज्ञान की आंधी आएगी जिसमें समाज को सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। इसी चीज का चित्रण यहाँ पर किया गया है और उसको एक दीपक के रूपक के रूप में या कहें कि दीपक के प्रतीक के रूप में इस कविता में बताया गया है। और उन्होंने दीपक का उदाहरण देते हुए ऐसे व्यक्तियों के, खुद ये करें कि मेरे अंदर ज्ञान है तो मैं समष्टि में जाना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति समाज को कुछ देना चाहता है लेकिन उसको कार्य क्षेत्र नहीं मिलता है, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन उनको कार्य क्षेत्र नहीं मिलता। आप कहोगे कितने ही प्रतिभाशाली होते हैं तो फिर उनको कार्य क्षेत्र क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि देखिए किसी एक क्षेत्र में तो उसका अच्छा ज्ञान है लेकिन दूसरे क्षेत्र में हो सकता है उसका इतना अच्छा ज्ञान ना हो। उदाहरण के तौर पर हम अपनी उसमें लेते हैं कि मान लीजिए आपको अपने विषय का तो बहुत अच्छा ज्ञान है लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको जनरल नॉलेज या मैथ का, गणित का आपको ज्ञान नहीं है तो उसमें आपके जो आते हैं जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट जो लिया जाता है उसमें जो आंका जाता है आंकड़ा व्यक्ति के व्यक्तित्व का, वो एक कुछ मिनटों में और कुछ प्रश्नों में ही आपको बांध दिया जाता है। हो सकता है उस क्षेत्र में आपका विवेक इतना काम ना करता हो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो व्यक्ति नकारा है, उस व्यक्ति में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र से हट करके दूसरा क्षेत्र उसका बहुत अच्छा हो सकता है। और फिर क्या होता है कि वो पेपर में एक पेपर तो बहुत अच्छा होता है, जो विषय का पेपर था वो तो बहुत अच्छा हुआ है लेकिन जो दूसरा पेपर था वो उसका ठीक नहीं होता है और वो भी मेरिट लिस्ट में नहीं आता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इस कारण से उसको कार्य क्षेत्र नहीं मिल पाता है, उसको मंच नहीं मिल पाता है। ऐसे ही दूसरे क्षेत्र में भी अगर हम देखते हैं तो कई बार हमारे समाज में क्या होता है कि लोगों की राजनीति चलती है या उसमें देखते हैं कि जो लोग बहुत ही इधर उधर करके जैसे तैसे करके कैसी भी तरीके से वो अपने आप को किसी कार्य क्षेत्र में सेट कर लेते हैं और किसी किसी को ज्ञान तो है लेकिन उसकी आत्मा ये नहीं मांगती कि वो कोई गलत काम करके शॉर्टकट अपना के वहाँ जाए, इसलिए उसको कार्य क्षेत्र नहीं मिलता है। कई सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से उसको कार्य क्षेत्र नहीं मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास प्रतिभा है और वो देना चाहता है लेकिन उसको वो पात्र नहीं मिल रहे या उसको वो कार्य क्षेत्र नहीं मिल रहा। अगर उस व्यक्ति को, उस दीपक को एक पंक्ति में रख दिया जाए तो उसका भी प्रकाश उस पंक्ति के साथ मिलकर इस समाज को रोशन करने में पूरा अपना योगदान देगा। इस तरह से कवि कह रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि मैं इस समाज को देना चाहता हूँ लेकिन मुझे
कार्य क्षेत्र तो दिया जाए, अर्थात मुझे उस पंक्ति में तो मिलाया जाए जो ये मुझे उस समाज के लिए समर्पित तो किया जाए। कई बार क्या होते हैं कि हम लोगों को बताते हैं लोग और वास्तव में सत्य होता है, लेकिन लोग उस बात पर विश्वास नहीं करते। लोग उस चीज़ को, क्योंकि लोग, हमने देखा है कि लोग जो है, जब तक आपको पद नहीं मिलेगा, बेशक आप में कितना ही ज्ञान है, लोग उस चीज़ को मानते नहीं। इतना आसान नहीं है उनको मनाना। अब ये कहोगे कि जब इतनी प्रतिभा है तो फिर लोगों को क्यों नहीं मना लेते हैं? क्योंकि लोगों की जो धारणा बनी हुई है, उस धारणा को, एक तो उस धारणा को ही तोड़ने में बहुत समय निकल जाएगा, और हो सकता है कि भी ज़्यादा प्रयास करने से लोगों को ये लगता है कि इसका क्या स्वार्थ है। पहले ही हमारी जो दृष्टिकोण होता है, हम ये कहते हैं कि ये ऐसा कर रहा है तो इसका क्या स्वार्थ है। जैसे मान लीजिए वीडियो बना रहे थे, सोचे कि वीडियो अभी तो चलो हमारे लिए कंपलसरी कर दिया है, अगर इससे पहले यूट्यूब पे वीडियो छोड़ते तो लोग ये सोचते कि ये अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि स्वार्थ छोड़ करके कोई अपने जो विचार हैं उनको वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, अपने ऊपर ही लगा करके देख लिए, लेकिन दूसरे लेना नहीं चाह रहे, उसको, उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे कि ये वास्तव में ही कुछ देना चाहते हैं। यही चीज़ वहाँ पर हम देखते हैं कि वो देना तो चाहता है, लेकिन समाज में उसको लोग क्या कहेंगे, हमने देखा है, ये सत्य है, कहने की बात अलग है कि समाज में आने के लिए पद और प्रतिष्ठा और पैसा, ये चीज़ लोग देखते हैं। जिसके पास ये चीज़ है, चाहे वो निपट मूर्ख ही क्यों ना हो, लोग उसके पास चिपकते चले जाते हैं, और चाहे विद्वान हो, लेकिन अगर उसके पास ये चीज़ नहीं है तो लोग अपने आप उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। वो ज्ञानी का सम्मान नहीं करते, और जहाँ ज्ञान का अपमान होता है उस समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ ज्ञान का सम्मान होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी समाज का उत्थान होगा। इसी चीज़ को लेकर के ये कविता लिखी गई है कि वो दीपक है, वो उसको पंक्ति को देना चाहता है, लेकिन भाई उसको पंक्ति में नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो अपना प्रकाश उस पंक्ति में नहीं मिला पा रहा है। और धीरे धीरे समय की दौड़ इतनी जल्दी चल रही है कि एक दिन वो खंबा जो हमने अभी पीछे पढ़ा था नाच कविता में, वो उस खंबे तक पहुंच जाएगा, उस डोरी पर चलता हुआ उस खंबे तक पहुंच जाएगा जो मृत्यु का प्रतीक और उसका जो ज्ञान था, जो उसने किसी भी कारण अपने जीवन की परिस्थितियों से या जैसे भी उसने अनुभव किया था, वो ज्ञान उसका उसके साथ ही चला जाएगा। इसलिए कवि ने ऐसी विचारधारा जो हमारे समाज में बनी हुई है, उस धारणा को तोड़ते हुए ये कहा है कि जो ज्ञानी है उसको पंक्ति को दे दिया जाना चाहिए, तभी इस समाज का उत्थान हो सकता है। इसी चीज़ को लेकर के ये कविता लिखी गई है। कविता को हम इससे अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी हो गई है, तुरंत इसके बाद अगली वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।